नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस तक न्यूज। मैं हूं विनय पांडे। आइए ले चलता हूं आपको खबरों की ओर। जनपद गोंडा के बैजपुर ग्राम सभा में भगवान शिव के मंदिर परिसर का एक बड़ा हिस्सा भूमाफियाओं द्वारा समतलीकरण करवाकर इसे कमर्शियल प्लाट के रूप में बेचना चाहते थे। 12 दिन से जेसीबी चल रही थी। गांव वालों को पता चला कि भूमाफिया जमीन बेचने के फिराक में है, तो बैजपुर के ग्रामवासी इससे नाराज हुए और बाबू हेमंत राव ने प्रशासन से गुहार लगाई। प्रशासन अपना कार्रवाई करते हुए 2 एकड़ 35 डेसिमल जमीन गड्ढा बताया और बाकी का मंदिर परिसर का हिस्सा आबादी बताया। अब देखिए आगे की रिपोर्ट तेजस तक के साथ। मैडम, आज ये जमीन का जो प्रकरण है बैजपुर मंदिर परिसर का, तो इसमें आज क्या निर्णय आपकी तरफ से लिया गया? इसमें देखिए, गांव बैजपुर जो है उसमें एक संगठन नंबर है गाटा संख्या 290। इसमें आबादी भी है और गड्ढे के रूप में हमारा जीएस लैंड है। आबादी के एरिया में मंदिर का परिसर भी है। हम लोग शिकायत के दौरान कुछ लोग यहाँ पे कमर्शियल व्यवस्थित प्लॉटिंग करने के से समतलीकरण कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग अपनी जीएस लैंड गड्ढे के रूप में यहाँ पे है, जो 2 एकड़ 35 डेसिमल के एरिया है उसका, वो हम लोग अलग करके अपना जीएस लैंड सेव कर रहे हैं। उसके बाद जो इससे बचा हुआ एरिया है वो आबादी के रूप में हो जाएगा, जो 5 एकड़ है। जैसे कि ये समतल जिन लोगों ने किया अवैध तरीके से, अभी तक तो अवैध माना जाएगा, तो इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? इसके बाद ये हम अपना पहले अलग कर लें, उसके बाद अगले कैसी कार्रवाई अपना जीएस लैंड हम अलग करने के बाद उच्च अधिकारी को प्रेषित करते हुए फिर इस पर जो भी कार्रवाई भी हमारे उनके तरफ से आ जाएगा वो करेंगे। जो माफिया अगर उनको करना होगा हिदायत करेंगे, जो भी डिसीजन होगा हमारी रिपोर्ट के बाद ही। थैंक यू। जो समतली जमीन जलमग्न गड्ढे में आ गया है उसके बारे में जो है गड्ढे के रूप में जो है वो बहुत पुराने से चकबंदी के टाइम से ही गड्ढे के रूप में दर्ज है। अभी इसमें गड्ढे के रूप में इस समय नहीं दिख रहा है, लेकिन वो है गड्ढा है। वो अपना एरिया हम 2 एकड़ 35 डेसिमल का अलग करते हुए जो बचा हुआ पार्ट है वो मेरा आबादी हो जाएगा। उसके बाद जो भी होगा इसमें निर्णय नेताजी, आज का ये जो प्रकरण है, यहाँ शासन, प्रशासन, राजस्व विभाग सारी टीमें यहाँ जुटी हैं, यहाँ तमाम ग्रामीण भी हैं, तो आज क्या निर्णय लिया गया यहाँ पर राजस्व टीम की तरफ से, मजिस्ट्रेट की तरफ से, कुछ बताएंगे? थोड़ा मजिस्ट्रेट साहब का निर्णय बताने से पहले मैं परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम बाबू हेमंत राव है और मैं समाज सेवक हूँ और इसी ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। ये आप देख रहे हैं बहुत एक प्राचीन मंदिर है। ये इसका गाटा संख्या 290 है। 290 खा में पूरा गांव ये मंदिर बना हुआ है और इसी में जो है गाटा संख्या 290 खा है। खा में जो है पूरा गांव बसा हुआ है, आबादी लैंड है और का में जो है 2 एकड़ 35 डेसिमल गड्ढा है। कुछ भूमाफिया जिनको हमारे गांव के लोग नहीं जानते पहचानते हैं, अब कई बार आए गए तो पहचान लेंगे। आज हमारा उनसे लफड़ा भी हो गया है। मैंने इतना ही पूछा कि आप यहाँ भूमाफियागिरी कर रहे थे और आज यहाँ मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस फोर्स है, आम जनता है, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं? इसी पर वो हमें इतना कहने पर हमको ढकेल दिया, हम गिर पड़े इतना पूछने पर। तो ये आज जो राजस्व टीम नायब तहसीलदार महोदय की अध्यक्षता में एक क्या नाम है राजस्व टीम बना है, जिसमें 5 लेखपाल, एक कानूनगो साहब और एक खुद नायब तहसीलदार महोदय स्वयं और पुलिस का भी टीम उसी में सम्मिलित है। सब लोग आ करके अपने टीम द्वारा गाटा संख्या 290 का 2 एकड़ 35 डेसिमल जो गड्ढा है उसको अपना नाम नाप करके अलग कर लिए हैं और यह जो है आवाज उठाने के लिए हम बड़ी उपलब्धि मानते हैं। और इसमें खास करके चूंकि महंत एक ऐसा नाम है जो बहुत ही डरावना नाम है, उसके नाते कोई स्टैंड नहीं कर रहे थे, तो इस गांव पर हम अकेले खड़ा हुए। फिर यहाँ वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान सब खड़ा हुए और इसमें मीडिया के साथी, जो कि मीडिया जैसे चौथा स्तंभ माना जाता है, तो चौथे स्तंभ ने अपना हमारा काम किया
कि ये मामला हमारा जो है एक दीपक की भांति, प्रकाश की भांति उजागर हो गया। और आज यहाँ बैजपुर के आदमी नहीं है, बैजपुर के ही साथ साथ पूरे एरिया जवार, गोंडा, मनकापुर, मस्किनवा सब जगह के समाज सेवक यहाँ हैं। और मैं सभी को मतलब राजस्व की टीम को, पुलिस की टीम को धन्यवाद देते हुए, आपको प्रेस भाइयों को भी धन्यवाद देते हुए सबको धन्यवाद देता हूँ कि आज बैजपुर के लिए एक बड़ा उपलब्धि आ गया है कि यहाँ लोग समझ गए हैं कि ये महंत का जमीन नहीं है, एक गांव समाज का, पुरानी आबादी का जमीन है। नेताजी, मुद्दा ये है कि जैसे कि मंदिर परिसर का भी जमीन काफी दायरे में है और यहाँ आज जो नपाई हुई, जो पैमाइश हुई, वो गड्ढे की पैमाइश हुई या आबादी की पैमाइश हुई? ये 2 एकड़ 35 डिसमिल 290 का में एक गड्ढे की जमीन की पैमाइश हुई है जी। अच्छा, इसके बाद जो जमीन बचती है मंदिर परिसर से आसपास की, वो क्या है, उसके लिए क्या है? उसके लिए हमारे गांव जवार के लोगों का इच्छा है जी। और जिसमें हमारे माननीय विधायक श्री प्रभात कुमार वर्मा जी 2 बार जो है शासन को पत्र भी लिख चुके हैं। मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि वो जो है पर्यटन के लिए लिखे हैं कि मंदिर धरोहर के लिए क्या है, लेकिन यहाँ जन चर्चा में कि माननीय विधायक जी श्री प्रभात कुमार वर्मा जी भी जो है इस मंदिर के बारे में शासन को पत्र लिखे हैं और सुनने में आ रहा है कि 2 बार जांच हुआ है। और इसके बाद भी भू माफिया, देखिए यहाँ आप देखे होंगे, कवरेज किए होंगे कि ये प्लाटिंग के लिए कार्य कर रहे थे, चूना ऊना छिड़के थे और प्लाटिंग की तैयारी कर रहे थे। ये तो कहिए कि आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ था कि मैंने आवाज उठाया और उस आवाज को आप सभी लोग बुलंद कर रहे हैं। और मैं यहीं पर अपनी बात करता हूं। और हमारे गांव के लिए ये प्रधान जी हैं और ये किसान यूनियन के नेता रामकिशन बिहारी जी हैं, ये बाबा जी हैं और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति दूर दूर से आए हैं। सबका भी जो है विचार जान लिया जाए। आज के इस विधिक कार्रवाई से प्रशासन और शासन की तरफ से जो हुआ उससे संतुष्ट हैं आप? मैं शासन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने तहसीलदार महोदय को कि उन्होंने टीम गठित किया। और मैं खास करके जो हमारे महिला नायब तहसीलदार हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि अपने उच्च अधिकारियों के आदेश का बहुत सुंदर ढंग से मैंने सरहद से नपाई किया है, बैजपुर के सरहद से नपाई दिया है। मैं अपने नायब तहसीलदार महोदय जो हैं मेम साहब, मैं उनके नेतृत्व में सभी राजस्व टीम को धन्यवाद देता हूं। इसमें प्रशासन मजिस्ट्रेट महोदय बैठी है जी। और यहाँ जो 12 बीघे का तालाब था उसको इन्होंने अलग कर दिया है, जेसीबी चल रही है। और जो ग्राम सभा की आबादी है जी, वो भी अलग हो गया है। नहीं, देखिए जो बात विवाद हुआ उसकी मैं तो कड़ी निंदा करता हूँ। इस तरीके के प्रशासन के बीच में अगर जिसने विवाद किया उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे। और दूसरी चीज रही चीज जो जमीन बची है उसका जो है सुंदरीकरण हो मंदिर का ठीक से। और जो ग्राम सभा की आबादी जमीन है उस पर गाँव वालों का हक है और गाँव वाले चाहें तो इस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता है जी। मैं भी एक वैष्णव पंथ का साधक हूँ जी और भारतीय किसान यूनियन का एक सदस्य हूँ जी। जब मुझे जानकारी हुई कि धर्म के प्रति इस प्रकार का विचार अपनाया जा रहा है जी, तो मैंने स्वयं अध्यक्ष महोदय, ब्लॉक अध्यक्ष, जो तहसील अध्यक्ष महोदय हैं, सबसे संपर्क हुआ और सबके जरिए अपनी भारतीय किसान यूनियन के साथ इस धर्म की लड़ाई में उपस्थित हुए। आज के इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट उतना ही है जी, जितना प्रशासन ने कर दिया। आगे भी क्या होगा इसके विषय में हमारा चिंतन जारी रहेगा जी। मैं जिला उपाध्यक्ष विहिप जी। और आज मैं यहाँ पर आया और वो भी आपका क्या नाम है सर? बाबू हेमंत राव जी के द्वारा और आपके मीडिया बंधुओं के द्वारा जो सोशल मीडिया पे आया तो आप लोगों का बड़ा ही मैं बहुत ही असहज महसूस किया। मैंने सोचा कि वहाँ तक चलना चाहिए। मैं चूँकि मैं गोंडा में था, मैं वहाँ से आज मैं चल करके आया कि चूँकि ये ऐसा मैटर है जी कि वहाँ पर तो सारे लोग वही है कि सिर्फ अतिक्रमण के चक्कर में भविष्य क्या होगा, भविष्य इसका गर्त में जाएगा, ये उनको चिंता नहीं है। उनको सिर्फ प्लाटिंग करने की चिंता है, इसके सिवा और उनको कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर मौके पर हमारे पहुँचने के बाद में हमारे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सक्षम अधिकारी जो कि राजस्व विभाग का जिम्मेदार अधिकारी होता है, श्री मैडम नायब तहसीलदार मैडम आई, उनके साथ में उनकी पूरी टीम थी और उन्होंने जो कुछ भी मौके पर सीमांकन करके दिया है वो बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि जो जैसा कि बाबू हेमराव जी कह रहे थे कि जो ये प्लाटिंग का जो ये समतलीकरण कराया गया है प्लाटिंग करने हेतु, ये जलमग्न गड्ढा दर्ज है, ये प्लाटिंग निकला वही। मैं जो देखा
यहाँ के स्थानीय, सुनिए मैं एक एक करके, मैं जो देखा यहाँ पर आकर के कि वो निकला जलमग्न गड्ढा ही निकला वो। तो इससे मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ कि अगर वो अपराधीकरण की श्रेणी में आते हैं, जबरदस्ती जमीन हड़पने के मामले में, तो उनको दोषी करार देते हुए और आपके आम जनमानस द्वारा इसका पैरवी होना चाहिए और बाबू हेमराव जी का आप लोगों को पूर्णतः यहाँ के आम जनमानस को साथ देना चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारे तरफ से यही निवेदन है। ये प्लाटिंग कितने दिन से कर रहे थे और क्या आवश्यकता पड़ी कि यहाँ जीसीबी चलाना पड़ा? देखिए चूंकि जो मुझे मौके पर सुनाई दिया मैं उसकी मैं बात करूंगा। अब ये नहीं पता है मुझे कि ये कितने दिन से कर रहे थे। ये है कि इन्होंने किया, यहाँ के आम जनमानस ने देखा, उसका नेतृत्व बाबू हेमराव जी ने किया, यहाँ के स्थानीय प्रधान ने, आप लोगों ने सहयोग किया। ये बात यहाँ से निकल करके जिले तक गई, गांव जवार तक गई, सभी लोगों ने जाना, तब इतने आम जनमानस आकर के यहाँ पे एकत्रित हुई आप लोगों के सपोर्ट के लिए। भैया जी एक सवाल, मंदिर चूंकि कई दशकों से ये मंदिर जाना जाता है और बहुत ही पुराना धार्मिक धरोहर है, तो चूंकि जीर्ण अवस्था में इस समय है, हाँ, आसपास तमाम गंदगी का भी आभास होता है, बस मंदिर परिसर के अंदर थोड़ा बहुत साफ सफाई पूजा पाठ होता है, तो इसमें क्या चाहेंगे आने वाले दिनों में इसका सौंदर्यीकरण हो या फिर यहाँ पर इसको धार्मिक धरोहर सरकार घोषित करे? क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, सर्वप्रथम मैं तो पहुँचा और भूत भवन भोलेनाथ का मैं दर्शन किया। अच्छा। और वहाँ पर पहुँचने के बाद आज मुझे पहली बार एहसास हुआ इस मंदिर की प्राचीनता को मैंने एहसास किया कि यहाँ पर साक्षात देवादेव महादेव भोलेनाथ उपस्थित हैं। बड़ा ही सुकून मुझे महसूस हुआ। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा और मैं विहिप के प्रदेश कार्याध्यक्ष श्री राजदेव सिंह से भी मैं निवेदन करूँगा और मेरी जो मेरे उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, मैं उनसे बात भी किया हूँ और इसको लेकर के मैं वहाँ से मैं बात माननीय योगी जी तक मैं पहुँचाऊँगा और मैं प्रस्ताव भी दिलवाऊँगा आपके विधायक जी के द्वारा। मैं प्रेजेंट में मैं तुरंत अभी मैंने बात किया, वो मीटिंग में बैठे हुए थे और इसके बाद में चल करके वो आप लोगों के सहयोग के द्वारा इसको जो है एक पर्यटन के रूप में इस जगह और स्थान को दर्जा दिया जाएगा कि भविष्य में हमारे क्षेत्र के और जिले के आसपास के जिले के लोग, क्योंकि मेरा समीपवर्ती सरहदी ये स्थान है बस्ती से, सिद्धार्थनगर से, और आपका सिद्धार्थनगर तो बौद्ध है, भगवान की धर्म नगरी के नाम से समझ लीजिए कि वो विख्यात ही है। वहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान का उपदेश दिया था, इसलिए बहुत ही मार्मिक जगह है, बहुत ही रहस्यपूर्ण जगह है और जहाँ पर भोलेनाथ का निवास हो, इसलिए इसको पर्यटन के रूप में इसको विकसित करने का काम हम आप लोगों की मदद से, आप लोगों के स्नेह और प्यार से इसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास हम लोग पहुंचाएंगे। और चूंकि आप लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया, अगर यही थोड़ा सा आप लोगों ने कुछ समय रहते हुए बताया होता तो हम लोगों द्वारा पुराने मठ मंदिरों का उसके जीर्णोद्धार हेतु सूची मांगी जा रही थी, हम लोगों ने सूची भी दिया, लेकिन अब यह है कि चलिए जो देर आए दुरुस्त आए। तो ये माना जाए नेताजी, ये माना जाए तय है कि आने वाले भविष्य में ये बैजपुर जो है बाबा बैजनाथ धाम के नाम से मशहूर होने वाला है। देखिए बिल्कुल आप लोगों का देखिए अतिशय रगड़ करे जो कोई अवनल प्रकट चंदन से होई। अगर आप लोगों का इसी तरह से सहयोग रहा तो निश्चित तौर पर बाबा बैजनाथपुर धाम, देखिए बैजपुर आपका ग्राम सभा है, तो बाबा बैजनाथपुर आपका ये करके धाम इसको घोषित कराया जाएगा। और ताली बहुत बहुत धन्यवाद। हम भैया चेतन दास बैरागी, आज बहुत मतलब खुशी का विषय है कि जो ये विवादित ज़मीन था इसका निस्तारण हुआ और इसी के साथ समाज में एक शांति सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहे, क्योंकि जो भूमाफिया हैं इसमें सांप्रदायिक लोग भी हैं जो हाथापाई किए हैं। ऐसी घटनाएं ना हो ये हम सब मांग करते हैं शासन और प्रशासन से। धन्यवाद। तेजस तक में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए तेजस तक न्यूज। नमस्कार।